जय प्रभु फल कन्यावती मिली प्रभु चाकरी करवा प्रभु। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुई हूँ नियाज बग। तो आमे जो उछला पाखर जेन बतासीगुड़ा कसना पहाड़। तो ये पाखे एक्चुअली आमर ये अंचल रे बहुत भल जगह सेटा है। पहाड़ ऊपर अच्छे शिवरात्रि लगी सीधे आम जाऊँ। तो फुल वीडियोटा देखबे, ब्लॉगटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे। सफर हमेशा मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। सीधी सी सड़क, दोनों तरफ खेतों की हरियाली, कभी छोटे गांव, कभी मिट्टी के घर। कसना पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति हमें बुला रही हो। ये सिर्फ बाइक राइड नहीं है, ये महादेव के मंदिर तक का सफर है। सफर लंबा था, रास्ते बदलते गए और अब हम पहुंच चुके हैं बड़ पुजारी गुड़ा। बाइक का इंजन धीरे से खामोश होता है और सामने खुलता है एक अलग ही मंजर। ये गांव है, लेकिन सिर्फ गांव नहीं, यहाँ मिट्टी की खुशबू भी है और नई सोच की चाल भी। गलियों में खेलते बच्चे, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, दूर से आती गाय की घंटी की आवाज, और फिर पक्के घर, छोटी दुकानें, मोबाइल टावर, नई जनरेशन के हाथ में स्मार्टफोन। बड़ पुजारी गुड़ा एक कहानी है, दो जमानों के बीच खड़ी हुई। एक तरफ सादगी, दूसरी तरफ बदलाव। यहाँ वक्त तेज भी है और धीमा भी। दिन भर मेहनत, शाम को सुकून। लोग यहाँ सपने भी देखते हैं और परंपरा भी निभाते हैं। इस गांव की हवा में एक अजीब सी सच्चाई है, जिसमें दिखावा नहीं, बस जीवन है। ये जगह याद दिलाती है कि भारत सिर्फ शहरों की रोशनी में नहीं चमकता, बल्कि ऐसे गांवों की रूह में धड़कता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली यात्रा, कसना पहाड़ की तरफ। इस गांव का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी याद रह गई। सड़क पर बहुत सारे हम्स थे, जैसे हर मोड़ पर जिंदगी थोड़ा रुक कर चलती हो। सुबह महिलाएं बाजार के लिए निकल रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और गांव अपनी शांत रफ्तार में जी रहा था। ये जगह अनजान थी, पर यहाँ की सादगी और धीमापन दिल को छू गया। लेडीज सब बाजार करके वापस आ रही हैं। किसी के हाथ में सब्जी का झोला, किसी के सर पर टोकरी। उनके चेहरे पर थकान भी है और सुकून भी। ये हफ्ते का वो दिन है जब पहाड़ के नीचे वाला बाजार जिंदा हो उठता है। हम भी पहुंच गए हैं उसी बाजार में। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये आसपास के गांवों की मिलने की जगह है। यहाँ व्यापार के साथ साथ रिश्तों का लेना देना भी होता है। हर तरफ आवाज ही आवाज, बोली लगती हुई, हंसने की गूंज, बच्चों की शरारत और मिट्टी में मिलती हुई ताजी सब्जियों की खुशबू। वीकली बाजार में दूर दूर के गांव से लोग आते हैं, कोई अपना उगाया हुआ सामान बेचने, कोई घर की जरूरत पूरी करने और कोई बस इस माहौल का हिस्सा बनने। फिर हमारी नजर उठती है और सामने दिखाई देता है कसना पहाड़। दूर से ही उसकी शक्ल बता देती है कि हम मंजिल के करीब हैं। जैसे वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा हो
कि कितने लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, कितनी कहानियां यहाँ से शुरू होती हैं। आज हम पहली बार इस रास्ते पर जा रहे हैं। दिल में हल्का सा डर और ज्यादा एक्साइटमेंट। नया रास्ता हमेशा एक नई कहानी लेकर आता है। जैसे ही बाजार का शोर पीछे रह जाता है, जंगल का सुकून सामने आ जाता है। हम पहाड़ के नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधा है, इसलिए हम अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं। इंजन बंद होते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। सामने खड़ा है कसना पहाड़ और उसकी गोद में बसा है महादेव का मंदिर। हम चढ़ाई शुरू करते हैं। हर कदम के साथ बाजार का शोर पीछे रह जाता है और जंगल की शांति साथ चलने लगती है। हवा थोड़ी ठंडी है और दिल में एक ही नाम गूंज रहा है, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जैसे ही मंदिर करीब आता है, घंटी की आवाज सुनाई देती है और मन अपने आप झुक जाता है। कसना पहाड़ पर बसा ये महादेव का धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था और सुकून का एहसास है। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जय भोलेनाथ। मोटा अरे बोले सुबह तो नहीं थी ना। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। बस थोड़ी सी और चढ़ाई और फिर हम होंगे महादेव के दरबार में। ये है कसना पहाड़, एक ऐसा पहाड़ जिसके शिखर पर विराजमान है महादेव, शांत, स्थिर और सदियों से इस धरती को देखते हुए। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा है। सांस तेज हो रही है, लेकिन दिल में एक अलग ही सुकून उतर रहा है। नीचे गांव धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। खेत, घर, पेड़ सब एक तस्वीर की तरह लगने लगे हैं, जैसे दुनिया पीछे छूट रही हो और हम सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहे हों, ऊपर। हवा थोड़ी तेज चल रही है, पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं और दूर से आती हुई घंटी की हल्की सी आवाज एहसास दिलाती है कि हम करीब हैं। ये चढ़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक आत्मा की यात्रा है। हर कदम के साथ मन हल्का होता जा रहा है, जैसे परेशानियां नीचे ही रह गई हों। कसना पहाड़ पर बना ये मंदिर शायद बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, यहाँ की ऊर्जा, सब कुछ अलग महसूस होता है। और अब बस कुछ ही कदम और, मंदिर का शिखर सामने दिख रहा है। भगवा झंडा हवा में लहरा रहा है और दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, हर हर महादेव। आज इस चोटी पर पहुंचकर लगता है जैसे सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से शुरू हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे कदम, लेकिन हौसला पहाड़ से भी बड़ा। ऊंची चोटी तक जाती ये कठिन राह, बीच बीच में बैठकर सांस लेना, फिर खड़े होना और हर कदम के साथ गूंजता एक ही नाम, हर हर महादेव। थकान चेहरे पर दिखाई देती है, पर विश्वास उससे ज्यादा मजबूत है। भोलेनाथ का नाम जपते ही जैसे बॉडी में एक नई एनर्जी भर जाती है। इतने ऊंचे पहाड़ के शिखर पर इतनी सारी भीड़ देखकर हम सच में हैरान रह गए। भगवान के दर्शन के लिए इतनी आस्था, इतना समर्पण, ये दृश्य दिल को छू लेने वाला था। जितनी जानकारी हमें मिली, यहाँ ऊपर 3 मंदिर स्थित हैं और जो मुख्य मंदिर है वो एक प्राकृतिक गुफा के अंदर है। कठिन और पथरीले रास्ते को पार करते हुए हम धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, माहौल बिल्कुल बदल गया। बाहर भीड़ थी, लेकिन गुफा के अंदर शांति थी, एक पवित्रता थी, एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी।
नमो पार्वती पते हर हर महादेव। पूजा अब समाप्त हो चुकी है। मंत्रों की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन आस्था की गर्माहट अभी भी इस पहाड़ की हवा में घुली हुई है। इस ऊंचे पहाड़ के शिखर पर जहां तक नजर जाती है सिर्फ लोग ही लोग। हर चेहरे पर थकान भी है और संतुष्टि भी। अब यहाँ भोग वितरण हो रहा है। लोग पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये महादेव का आशीर्वाद है। इतनी ऊंचाई पर इतने सारे भक्तों के लिए भोग की व्यवस्था करना कोई छोटी बात नहीं। सुबह से गांव के लोग लगे हुए थे। किसी ने लकड़ी जोड़ी, किसी ने खाना बनाया, किसी ने पानी उठाया। उनके चेहरे पर थकान कम, सेवा का भाव ज्यादा दिख रहा है। सच में ये सब महादेव की कृपा है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कठिन परिश्रम। ये सफर सिर्फ एक पहाड़ से नीचे उतरने का नहीं है। ये सफर है श्रद्धा, मेहनत और आस्था का। अब हम कसना पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ऊपर महादेव के दिव्य दर्शन के बाद वहीं पर भोग प्राप्त करके दिल में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि लेकर हम वापस लौट रहे हैं। चढ़ाई जितनी कठिन थी, उतरना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। पथरीले रास्ते, तेज ढलान, हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। पैर थक चुके हैं, सांस तेज चल रही है, लेकिन मन बिल्कुल शांत है। नीचे आकर हम एक बड़े से पत्थर पर बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हुए, इस पूरे सफर को महसूस करते हुए। ये पवित्र स्थल स्थित है ओडिशा के कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट में, जयपतना ब्लॉक के पास, उचला बतासीकुड़ा के निकट कसना पहाड़ पर विराजमान महादेव का धाम। प्रकृति के बीच बसा हुआ ये मंदिर पहाड़ों की गोद में स्थित, जैसे भगवान शिव खुद ध्यान में लीन होकर इस धरती को आशीर्वाद दे रहे हों। अब धीरे धीरे ये जगह लोगों के बीच पहचान बना रही है। भक्तों की संख्या बढ़ रही है। दूर दूर से लोग आस्था लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में सिर्फ विश्वास है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ तक पहुँचने का सफर अभी आसान नहीं है। प्रॉपर रोड की सुविधा लगभग ना के बराबर है। रास्ते कठिन हैं, बेसिक फैसिलिटीज सीमित हैं। इतनी भक्ति और इतनी भीड़ के बावजूद विकास की रोशनी अभी यहाँ पूरी तरह नहीं पहुंची। अगर यहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए, सड़क सुधर जाए, पार्किंग, पानी और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो ये स्थल न सिर्फ कालाहंडी बल्कि पूरे ओडिशा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन सकता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये लोगों की आस्था का स्तंभ है, ये उनकी उम्मीद है, ये उनका विश्वास है। हम दिल से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आएं और साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पवित्र धाम के समग्र विकास पर ध्यान दे,
क्योंकि जब आस्था और विकास साथ चलते हैं तभी एक स्थल अपनी असली पहचान बनाता है। कसना पहाड़, शांत, पवित्र और अद्भुत। हर हर महादेव। तो गाइज आम ए कसना पहाड़ रोचु। तो बाबू क्या कहब? 1K वाले बहुत करीब ना अच्छु आम आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन के दबा हो जेंता कि हमें 1K पहुंची जेंता करे ए वीडियोटा अपलोड हला बिले हला 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हि जेबा। तो सही हिसाब रे हाय हाय टिक कर दियो। हेलो गाइस वीडियो अपलोड करू 1K सब्सक्राइबर हेबार अछि। मोनेटाइज होनी जेबार अछि खाली। सब्सक्राइब करो।